हेलो एवरीवन, वेलकम टू कामत द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। दोस्तों, डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी का देखिए सिंपल सा मतलब होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो प्लेसेस को या दो पोजिशंस को हम कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए पोजीशन 1 है और पोजीशन 2 है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में डायरेक्शन की कौन सी बात हो रही है या किस डायरेक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। इसी तरीके से हमें ये भी चेक करना होता है कि पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर हमें सिंपली दो पोजीशंस में, दो प्लेसेस में, दो पर्सन्स में डायरेक्शन को चेक करना होता है कि किस डायरेक्शन में है, और हमें साथ ही साथ डिस्टेंस को भी चेक करना होता है कि किस डिस्टेंस में है। सबसे पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। 4 मेन डायरेक्शंस में सिंपली जो भी आपके फ्रंट में होता है उसको आप बोलते हैं नॉर्थ। ये आपकी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। इसी के जस्ट अपोजिट में बैक साइड में आपको मिलता है साउथ, ये साउथ डायरेक्शन है। इसी तरीके से जो आपके राइट में होता है उसको आप बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। और जो आपके लेफ्ट में होता है उसको आप बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन। सिंपली सिंपली जब भी आप पेपर में बनाते हैं तो जो भी आपको सामने डायरेक्शन लेनी है उसको आपको नॉर्थ मानना है, उसके जस्ट पीछे आपको मानना है साउथ, जो आपके राइट में है उसको मानना है ईस्ट, और जो आपके लेफ्ट में है उसको मानना है वेस्ट। या आप बोल सकते हैं जो भी आपके सामने फ्रंट में है उसको आप नॉर्थ, जो भी आपके बैक में है उसको आप साउथ, जो भी आपके राइट में है उसको आप ईस्ट, और जो भी आपके वेस्ट में है उसको आप वेस्ट डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। नॉर्थ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तर, साउथ को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण, ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व, और वेस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पश्चिम। इसी तरीके से 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। सब डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता है कि सामने वाला क्या होता है, नॉर्थ होता है। इसके बैक में क्या होता है, साउथ होता है। राइट में क्या होता है, ईस्ट होता है। और लेफ्ट में होता है आपका वेस्ट। सिंपली जो आपका सब डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के जब हम बीच में जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सब डायरेक्शन, और इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ में भी कंसीडर किया जाता है और ये ईस्ट में भी कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से साउथ और ईस्ट के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। और साउथ और वेस्ट के जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। सिंपली यहाँ पे समझिए, सामने वाला क्या होता है, नॉर्थ होता है, और राइट में क्या होता है आपका ईस्ट होता है, और जो भी उसके बीच में होगा, सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, ये जो आपका पॉइंट है ये भी कहलाएगा कि ये किस में है, नॉर्थ ईस्ट में है। और कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है तो ये भी ये कहलाता है कि ये पॉइंट कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये आपकी जो डायरेक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो सिंपली 4 आपकी क्या होती हैं, मेन डायरेक्शंस होती हैं, और 4 क्या होती हैं, सब डायरेक्शंस होती हैं। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी हम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम किस प्रकार से मूव करेंगे। तो जब भी हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं उस केस में अगर हमें राइट लेना है तो सिंपली जो हमारा राइट होता है उधर घूम जाएंगे, और अगर हमें लेफ्ट में घूमना है तो सिंपली जो हमारा लेफ्ट होता है हम उसमें घूम जाएंगे। अगर हम नॉर्थ की दिशा में जा रहे हैं, अगर हम सीधा चल रहे हैं, तो जो हमारा राइट है वो उस व्यक्ति का राइट हो जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट है वही उस व्यक्ति का लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम साउथ में जा रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा अगर हम साउथ में मूव करते हैं।
इसी तरीके से अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, डायरेक्शन का मतलब होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसके अलावा फोर क्या होती है, सब डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर हमें दो तरीके से और टर्न करना होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट टर्न, लेफ्ट घूमना होता है, और राइट टर्न, हमें राइट घूमना होता है। तो हम लेफ्ट टर्न कैसे लेंगे, हम राइट टर्न कैसे लेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। तो सिंपल सा आपको जो मैंने ऊपर नोट करवाया है उसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा लेफ्ट क्या है, हमारा राइट क्या है, और अगर हम साउथ में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा लेफ्ट क्या है, हमारा राइट क्या है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती हम करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, इसलिए इन चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन में एक कॉन्सेप्ट होता है शैडो का, तो मैं आपको शैडो का भी कॉन्सेप्ट यहाँ बताना चाहूंगा। सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, जो शैडो होती है वो आपकी दो समय में बनती है, या तो वो बनती है सनसेट के समय पर और या तो वो बनती है सनराइज के समय पर। मतलब जो आपकी शैडो होती है वो सनराइज में बनती है या सनसेट में बनती है। कई बार लोग बोलते हैं कि सर क्या दोपहर में शैडो बनती है, तो सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, आफ्टरनून के केस में, आफ्टरनून के केस में कोई शैडो नहीं बनती है। आप इसको नोट कर सकते हैं, आफ्टरनून के केस में नो शैडो विल बी फाउंड। क्यों? क्योंकि सिंपल सा ये माना जाता है कि आफ्टरनून के समय में जो सन होता है वो हमारे सीधे ही होता है, सीधा होता है, मीन्स वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कब? आफ्टरनून के केस में। तो ये ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू रीजनिंग कि उस समय कोई भी शैडो जो है वो फॉर्म नहीं होती है। शैडो केवल दो समय पर, दो टाइम पर फॉर्म होती है, या तो वो सनराइज सुबह होनी चाहिए और या तो वो सनसेट इवनिंग होनी चाहिए। उस केस में शैडो बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं सनराइज। सनराइज का मतलब होता है मॉर्निंग का केस। जब मॉर्निंग होती है तब क्या होता है, सनराइज होती है। तो सनराइज के केस में सिंपल सी बात है, आपको पता है ये सामने क्या होता है आपका, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है आपका, साउथ होता है, राइट में क्या होता है, ईस्ट होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो मॉर्निंग के केस में सिंपल सी बात है, जो आपका सूरज है वो कहाँ पर होगा, ईस्ट में होगा। जो आपका सूरज है वो किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर आपका सूरज ईस्ट डायरेक्शन में है और आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हैं और आप नॉर्थ में देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं और कहाँ कहाँ देख रहे हैं आप, नॉर्थ में देख रहे हैं, तो आपकी जो शैडो यहाँ बनती है वो आपके लेफ्ट साइड में बनेगी। इसी तरीके से अगर आप मॉर्निंग के समय में यहाँ पर खड़े हैं और आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो शैडो बनेगी वो आपके राइट में फॉर्म होगी, बनेगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आप सूरज की ओर देख रहे हैं, सूरज को ही देख रहे हैं, उस केस में आपकी जो शैडो होती है वो आपके पीछे बनती है, बैक में बनती है। मतलब अगर हम ईस्ट में देख रहे हैं, हम सूरज की ओर देख रहे हैं, तो हमारी जो शैडो होगी वो हमारे बैक साइड में बनेगी। और अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और हम कहाँ देख रहे हैं, वेस्ट में देख रहे हैं, तो हमारी जो शैडो होगी वो हमारे फ्रंट में बनेगी, सामने बनेगी, फ्रंट में बनेगी। तो सिंपली आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि मॉर्निंग केस में अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में देखता है, मॉर्निंग में अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है तो उसकी शैडो उसके लेफ्ट में गिरती है। इसी तरीके से अगर मॉर्निंग में कोई व्यक्ति साउथ में देखता है तो उसकी शैडो उसके राइट साइड में दिखती है। इसी तरीके से आप बोल सकते हो, मॉर्निंग में अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में देखता है तो उस व्यक्ति की जो शैडो होती है वो उस व्यक्ति के बैक में गिरती है, पीछे गिरती है। और मॉर्निंग में अगर कोई व्यक्ति वेस्ट में देख रहा है
तो उसकी जो शेडो होती है वो उस व्यक्ति के फ्रंट में गिरती है, सामने गिरती है। या सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि मॉर्निंग के केस में आप कहीं भी देखते हो, आप चाहे नॉर्थ में देखते हो, आप चाहे साउथ में देखते हो, आप चाहे ईस्ट में देखते हो, आप चाहे वेस्ट में देखते हो, मॉर्निंग के केस में आपकी जो शेडो होती है, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपकी जो शेडो होती है मॉर्निंग के केस में वो गिरती है आपके वेस्ट साइड में। सिंपल सा आप ये भी बोल सकते हैं। सेम कंडीशन होती है इवनिंग के केस में। इवनिंग के केस में देख लीजिए, इवनिंग के केस में जो भी मॉर्निंग में होता है वो सीधा सीधा किस में हो जाएगा, इवनिंग में हो जाएगा, क्योंकि इवनिंग के केस में सूरज कहाँ जाता है, पश्चिम में आ जाता है। पश्चिम का मतलब वेस्ट में आ जाता है। और वेस्ट के केस में अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में देखता है, अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो तो आपकी शेडो कहाँ गिरेगी, आपकी राइट साइड में गिरेगी, उल्टा होने लगेगा। अगर आप साउथ में देखते हो तो आपकी जो शेडो होगी वो आपके लेफ्ट में गिरेगी। जो मॉर्निंग में होता है उसका ठीक उल्टा कब होगा, इवनिंग में होगा। इसी तरीके से अगर आप वेस्ट में या ईस्ट में देखते हो तो ईस्ट के केस में आपकी जो शेडो होगी वो आपके फ्रंट में गिरेगी, सामने गिरेगी। और इवनिंग में अगर आप वेस्ट में देखते हो उस केस में आपकी जो शेडो होगी वो आपके बैक साइड में गिरेगी। कंडीशंस टोटली क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है इन द केस ऑफ इवनिंग। इवनिंग में अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, तो आपकी शेडो कहाँ गिरने लगेगी, आपके राइट में गिरने लगेगी। इवनिंग में अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आप कहाँ देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, तो आपकी जो शेडो होगी वो आपके लेफ्ट साइड में गिरेगी। इवनिंग में अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और आप ईस्ट में देख रहे हैं तो आपकी शेडो आपके फ्रंट में गिरने लगेगी। इवनिंग में अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आप वेस्ट में देख रहे हैं तो आपकी जो शेडो होगी वो आपके बैक में बनने लगती है। तो कई बार एग्जाम में शेडो पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शेडो के केस में सिंपली हम इस तरीके से शेडो को समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शेडो के केस में आप चाहे नॉर्थ में देख रहे हो, आप चाहे साउथ में देख रहे हो, आप चाहे ईस्ट में देख रहे हो, और आप चाहे वेस्ट में देख रहे हो, अगर आप इवनिंग में किसी भी डायरेक्शन में देखते हैं तो आपकी जो शेडो बनती है वो बनती है ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में बनती है। तो देखो, मॉर्निंग में कहाँ बन रही थी, वेस्ट में बन रही थी, तो इवनिंग में कहाँ बनती है, ईस्ट में बनती है। तो ये क्या है, शेडो का कॉन्सेप्ट है। इसका भी कई बार क्वेश्चन में यूज होता है। तो आपको मैंने ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्या है, क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपली बोला है कि JKLMNOP आर 8 सिटीज। ये क्या है, 8 क्या है, सिटीज है। जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है उसमें बोला है सिटी एल इज 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सिटी के। सिटी जो एल है वो सिटी के वेस्ट में है 8 किलोमीटर पर। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, पहले हमें सिटी के को एक जगह इंडिकेट करना होगा। मान लीजिए हमने सिटी के को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने सिटी के को इंडिकेट कर दिया। और सिटी के वेस्ट में कौन है, सिटी के वेस्ट में है आपका सिटी एल। और सिटी एल जो है वो सिटी के रिस्पेक्ट में 8 किलोमीटर पर है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर हो जाएगी। बाकी यहाँ पे मैं इंडिकेट नहीं करूंगा स्पेस की वजह से। आगे बढ़ेंगे। आगे बोला है सिटी जे इज 3 किलोमीटर साउथ ऑफ सिटी के। सिटी जे जो है वो सिटी के साउथ में 3 किलोमीटर पर है। सिटी के साउथ में, साउथ का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ का सिंपल सा मतलब हो जाएगा नीचे। साउथ का मतलब हो जाएगा नीचे। सिटी जो जे है वो के नीचे 3 किलोमीटर पर है। तो देखो, आप सिंपली आप ये कर सकते हो कि आप अपने समझने के लिए एक आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ।
अगर नॉर्थ बोलेगा तो नॉर्थ का मतलब हो जाएगा अपर या अबव बोल सकते हो आप, एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। अगर वो साउथ बोलेगा तो साउथ का सिंपली आप मतलब समझ लेना बिलो। अगर वो वेस्ट बोलता है, वेस्ट का सिंपली आप मतलब समझ लेना लेफ्ट में। और अगर वो ईस्ट बोलता है तो ईस्ट का सिंपली आप मतलब समझ लो कि वो आपके राइट की बात कर रहा है, राइट में। ये एक तरीका है, ये क्या है, ट्रिक है, जिससे आप क्या है कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो उसने बोला है वेस्ट, हल्का सा आपने ईस्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन वहीं पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। आगे बोला है सिटी क्यू इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सिटी जे। जे के नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब अबव, ऊपर, जे के ऊपर सिटी क्यू है, कहाँ पर है, 10 किलोमीटर पर है। तो देखो सिंपल सी बात है, 3 ऑटोमेटिक ये हो जाएगा और आपका 3 + 7 टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगी आपकी सिटी क्यू, और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 3 है, तो ये सामने वाला आपका हो जाएगा 7। नेक्स्ट लाइन बोला है सिटी पी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू। ईस्ट का मतलब राइट, क्यू के राइट में 4, क्यू के राइट में 4 किलोमीटर पर कौन है, सिटी पी है। सिटी पी क्यू के राइट में 4 किलोमीटर पर है, वाइल सिटी एम इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पी। पी के वेस्ट, पी का वेस्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। पी के वेस्ट में 6 पर कौन है, एम है। तो सिंपल सी बात है, पी के वेस्ट में 4 किलोमीटर हमें दिख रहा है, तो 2 किलोमीटर हमें और जाना होगा। 2 किलोमीटर अगर हम और जाएंगे तो कुछ हमें इस प्लेस पर सिटी एम मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है, ऊपर कितना है 2 है और नीचे कितना है 8 है। तो यहाँ पर इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो 2 है वो आपके 8 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कई बार लोग क्या है जल्दबाजी में, 8 क्या है आपका छोटा है और 2 क्या है बहुत बड़ा हो गया, 8 से भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये गलती कभी भी आप एग्जाम में नहीं करेंगे। आपको क्या है थोड़ा सा डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो फिगर होता है, डायग्राम होता है, वो प्रॉपर वे में बन जाए, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये ऊपर कितना है 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बचवा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया। बाकी आगे बोला है सिटी ओ इज 7 किलोमीटर साउथ ऑफ पी। पी के साउथ, साउथ का मतलब बिलो, पी के नीचे 7, 7 का मतलब ये हो जाएगा कि सिंपल सा के सामने आपकी सिटी कौन सी आ जाएगी, ओ आ जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आमने सामने आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे बोला गया है सिटी आर इज situated right in the middle of right in the middle of city K and city O. City R is situated right in the middle of city K and O. सिटी जो R है वो K और O के ठीक बीच में है। ठीक बीच का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में कितना है 4 है, तो जो आपकी सिटी R है वो K और O के ठीक बीच में यहाँ पर मिलेगा। ऊपर कितना है 4 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो यहाँ पर इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी में एक बार पढ़ लीजिएगा। शहर आर, शहर के और शहर ओ के ठीक मध्य में स्थित है, तो ठीक बीच में स्थित है, यहाँ पर ये बात की जा रही है। आगे बोला गया है while city N is just middle of city O and L। जबकि शहर एन, शहर एन जो है वो शहर ओ और शहर एल के ठीक मध्य में है। शहर ओ कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, और शहर एल यहाँ पर है। इसके ठीक मध्य में कौन है, एन है। सबसे पहले आप देख लो शहर ओ और शहर एल के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो शहर ओ और शहर एल के बीच की डिस्टेंस आपको 12 दिखाई पड़ेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 8,
और ये जो पूरा आपका है ये हो जाएगा आपका 4, और 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का जब आधा करोगे, क्योंकि वो कहाँ पर है, ठीक बीच में है, तो कितना हो जाएगा, 6 और 6। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो आपका है यहाँ से कट रही है लाइन, ये इधर लेफ्ट में कितना है, 6 है, और ये राइट में भी कितना है, 6 है। 6 कैसे हो जाएगा आपका, ये 2 है, और ये कितना है, 2 है। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये भी आपका कितना है, 6 है। ये क्या हो जाएगा, बी से डिवाइड हो जाएगा। और आपका जो सिटी एन है वो कहाँ पर है, एल और ओ के ठीक बीच में है आपकी, ये हो जाएगी सिटी एन इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं डायरेक्शन की भी बात की गई है, डायरेक्शन भी पूछा गया है या बताया गया है, और साथ में यहाँ पर उन सिटीज के बीच में हमें प्रॉपर डिस्टेंस भी बताया गया है कि पर्टिकुलर सिटीज के बीच में क्या क्या डिस्टेंस होगी। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन सिटी एल एंड सिटी आर, सिटी एल और सिटी आर के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। सिटी एल सिंपली आप देखिए यहाँ पर है, और सिटी आर सिंपली आप देखिए यहाँ पर है, और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। मतलब हमें एक तरह से ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बताना है। तो इस डिस्टेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ के तक आपको मिलेगा 8, इस डिस्टेंस में आपको के तक मिलेगा 8, और आगे आपको मिलेगा 2, और 8 प्लस 2 आपका हो जाएगा टोटल कितना, यहाँ पे सिंपली आपका 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 किलोमीटर आपका आंसर होगा, जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन में है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े तो बोला है सिटी एन इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सिटी पी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हमें सिटी पी के रिस्पेक्ट में सिटी एन को बताना है। कई बार लोग जल्दबाजी में यहाँ उल्टा आंसर कर देते हैं, तो इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिटी पी के रिस्पेक्ट में हमें सिटी एन की डायरेक्शन बतानी है। सिटी पी के रिस्पेक्ट में, सिटी पी के रिस्पेक्ट में सिटी एन की डायरेक्शन हमें इंडिकेट करनी है। तो सिंपल सा आप एक काम किया करो, सिटी पी पर वो जो आपका प्लस होता है उसको रखकर देख लिया करो, तो आपको कुछ इस टाइप की डायरेक्शन यहाँ पर दिख रही होगी। और सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका ब्लू है, ब्लू का मतलब साउथ, और ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब वेस्ट, और बीच वाला क्या हो जाएगा, बीच वाला सिंपली आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका साउथ वेस्ट, और जिस भी ऑप्शन में साउथ वेस्ट है आप उसको टिक कर सकते हैं। आप तो देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में साउथ वेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए ध्यान रखिएगा क्या बोला है, सिटी पी के रिस्पेक्ट में सिटी एन कहाँ पर है। तो पी के रिस्पेक्ट में हमें क्या बताना है, एन बताना है। जल्दबाजी में आंसर करोगे तो कई बार लोग आंसर कर देंगे नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी, जो हमें नहीं करना है। हमें प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है और थरोली वहां पर हमें आंसर देना है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है इफ अ पर्सन इज गोइंग टू सिटी एम, हमें सिटी एम जाना है फ्रॉम सिटी आर। तो देखो सबसे पहले इसको देख लो, वहां पर हमें सिटी आर से सिटी एम जाना है, हमें सिटी आर से सिटी एम जाना है। हमें ये क्या है, हमारी सिटी आर है, हमें सिटी आर से सिटी एम जाना है। ठीक है, तो होता नहीं है, सिंपली आप क्या है, दिल्ली से कहाँ जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, तो हमें सिटी आर से कहाँ जाना है, सिटी एम पे जाना है। फिर क्वेश्चन में बोला है वाया, मतलब होते हुए जाना है, वाया सिटी पी, और सॉरी सिटी पी बट नॉट वाया सिटी के। तो देखो इसने बोला है सिटी पी होते हुए जाना है, मतलब पंजाब होते हुए जाना है, लेकिन हरियाणा होते हुए नहीं जाना है। तो सिटी पी होते हुए जाना है लेकिन सिटी के होते हुए नहीं जाना है। तो देखो सिटी के का मतलब हमें इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा आपका सिटी के हो जाएगा। तो हमेशा हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा, हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा। मतलब हम क्या करेंगे, हम आर से ओ पर जाएंगे,
और ओ से हम सिटी पी पर जाएंगे क्योंकि हमें सिटी पी होकर जाना है, और साथ में हम पी से कहाँ जाएंगे, सिटी एम पर जाएंगे क्योंकि हमें सिटी एम तक पहुंचना है। और देखिए ध्यान रखिएगा, कई लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हम सिटी ओ पर क्यों गए हैं, हम सीधे आर से पी पर क्यों नहीं चले गए। हम सीधे सीधे जो है ना आपका ये जो है, हम सीधे आर से पी पर क्यों नहीं गए। तो देखो भाई यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, देन हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल। इसका मतलब होता है वह कुल कितनी दूरी तय करता है, हमें यहाँ पर दूरी बताना है। तो सिंपल सी बात है, ये आर और ओ और पी ये क्या है, प्रॉपर क्या है, दूरी है। जिसको कोई व्यक्ति क्या है चलता है, ये क्या होती है, दूरी होती है। और ध्यान रखिएगा, आर और पी ये इसके बीच में क्या होती है, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आर और पी की क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे नहीं जाना है, हमें जो दूरी है वो प्रॉपर दूरी क्या करनी है, तय करनी है, जो हमें दूरी क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है। क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है वह कुल कितनी दूरी तय करता है। तो देखो दूरी तय करता है सिंपली आप तभी बता पाओगे जब आप क्या करोगे, टू, पहले आप क्या है आर से ओ गए तो 2 किलोमीटर, और ओ से पी पर गए 7 किलोमीटर, और पी से एम पर गए 6 किलोमीटर। तो आपका टोटल ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। एक रास्ता आपका और बन सकता है, वो एक रास्ता है कि आप तब यहां से इस पोजीशन से आप डायरेक्ट इस पोजीशन पे जा सकते हैं। इस पोजीशन से आप राइट ले सकते हैं और कहाँ चले जाएंगे, पी पर चले जाएंगे, और फिर आप इसी पोजीशन पे बैक जब आ जाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, एम पर पहुंच जाएंगे। तो सिंपली देखिए ये जो आपका रास्ता है ये सीधा रास्ता है। तो देखो आप सीधा रास्ता ले सकते हो, लेकिन आप दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आर और पी के बीच में ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए हम इस डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इस डिस्टेंस को क्या है कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर डिस्टेंस होती है। उसने बोला क्या है, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, वह कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो इस केस में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो व्यक्ति क्या है, आर से यहाँ बीच में गया, यहाँ से उसने राइट लिया, पी पर गया, और यहाँ से वो क्या है बैक पे आ गया, किसमें, एम पे आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे भी आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 15 आएगा। आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका जो आंसर है फाइनली हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमसे इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पर प्रॉपर क्या है, डायरेक्शन और डिस्टेंस हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो होप आपको थोड़ा सा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में आज के वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और वीडियोस देखने के लिए हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े रहें। और आज की वीडियो में केवल इतना ही।